दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि किताबें पढ़ने से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है या फिर किताबें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें सिर्फ़ अपने सिलेबस की किताबें ही पढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के जो भी सफलतम इंसान हुए हैं, उन सब में एक बात ये समान थी कि उनको पढ़ने की आदत थी। और ये कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त भी होती हैं। रोज़ कुछ अच्छा पढ़ने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और आपके नज़रिए में भी बदलाव आता है। इस वीडियो में हम किताबें पढ़ने से होने वाले कुछ फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो लेखक के जीवन के अनुभव को आप प्राप्त करते हैं। उसने जो अपनी ज़िंदगी भर में सीखा होता है, जाना होता है, वो अपनी एक किताब के माध्यम से आपको लिख के देता है, जिसे आप कुछ ही दिनों में पढ़ के जान लेते हैं, जिससे आपकी जीवन की गुणवत्ता, आपका नज़रिया बदल जाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इससे ये होता है कि आपकी एकाग्रता यानी कि फ़ोकस बढ़ता है। आज के समय में इंसान का अटेंशन टाइमिंग बहुत कम हो गया है, यानी कि इंसान बहुत थोड़े वक्त में ही किसी भी चीज़ से परेशान हो जाता है। किताबें आपके अंदर पेशेंस पैदा करती हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाती हैं और आपकी इमेजिनरी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, जिससे आप अपनी सारी टेंशन्स को भूल जाते हैं और ज़िंदगी में खुशहाल रहना शुरू कर देते हैं। जितने भी महानतम लोग हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन को सिर्फ किताबों के जरिए ही सुधारा है। चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे एलन मस्क, चाहे जेफ बेजोस या फिर बिल गेट्स रहे हों। दोस्तों, एलन मस्क ने तो सारा का सारा साइंस सिर्फ किताबें पढ़ के ही सीखा है। उन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में जाकर एजुकेशन प्राप्त नहीं की। दोस्तों, आप जानते हैं कि किताबें पढ़ने से कितना कुछ हो सकता है। और अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती हैं, क्योंकि ये आपके मन को प्रसन्न रखती हैं और आपकी कल्पनाशीलता बढ़ाती हैं, यानी कि आप दुनिया में खुश रहने लगते हैं। बहुत अच्छी अच्छी किताबें ऐसी हैं जो आपके टाइम को यूटिलाइज करना सिखाती हैं, आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करती हैं और आपको अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। आपकी याददाश्त भी किताबें पढ़ने से विकसित होती है। और सबसे बड़ी बात, जिन बच्चों को या जिन इंसानों को अपनी वोकैब से दिक्कत रहती है, यानी कि उनके पास बहुत बड़ा शब्द भंडार नहीं है, तो वो किताबें पढ़ने से अपने शब्द भंडार को, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई इंसान अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी बढ़ाना चाहता है तो उसको इंग्लिश की किताबें, इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ना चाहिए, जिससे उसकी वोकैब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। और किताबें पढ़ने के बाद आप बोलने और बात करने की क्षमता को इतना ज़्यादा विकसित कर लेते हैं दोस्तों कि कहीं पे भी जाके अपनी बात को रख सकते हैं, किसी भी तरह के इंसान से बात कर सकते हैं और अपनी सोच को उसके सामने रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस सब के बाद सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि आप क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें। तो दोस्तों, मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आपका जो भी इंटरेस्ट है, अगर आप नॉवेल्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप अच्छे नॉवेल्स पढ़िए। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो कुछ अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ सकते हैं, या फिर किसी की ऑटोबायोग्राफी भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, वहाँ से आप किताबों को चेक कर सकते हैं, किताबों को देख सकते हैं और जिस भी किताब को आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ से आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, लिंक को एक बार चेक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वैसी बहुत सी वीडियो हम आपको लगातार लेकर आते रहें। और वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।